Assalamu alaikum guys, welcome to Computer Science Information Technology channel. This is Tukir Abbas. I hope you guys are good and doing good. Today we are going to convert temperature into Celsius, Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कैफे सी लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल वाले होते हैं कि वो हमें कहते हैं कि हमें बहुत मसाइल आते हैं कि टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोग्राम टीचर ने दे दिया और हमें बहुत से मसले आ रहे हैं और कोई अच्छी सी इजी सी लॉजिक हो तो हम उसको कर सकें। जैसा कि मैं गाइस आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्विच केस हम कर रहे थे और उससे पहले इफ़ एल्स भी किया हुआ था। तो ये दोनों इफ़ एल्स स्टेटमेंट स्विच के स्टेटमेंट से जो कि बिल्कुल इक्वली होती है, इनमें कोई वो नहीं होती, सिर्फ सिंटेक्स का चेंज होती है। स्विच केसेस में केसेस होते हैं और इफ़ एल्स में स्टेटमेंट्स होती हैं और इफ़ और एल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम टेम्परेचर कन्वर्जन करेंगे। जैसा कि आप प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, मैंने ऊपर थोड़ा सा लिख भी दिया है कि जैसे ही आप वीडियो खोलेंगे तो आपको पता चलेगा किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी दे देते हैं, टाइम ज़ाय किए बगैर स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इन चॉइस दे दिया। सपोज स्टूडेंट्स जब मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, मेरे जहन में क्या आता है कि अच्छा मैं चलो चॉइस ना करता हूँ, मेरे जहन में आता फ्लोट टेम्प दिया हुआ, मैंने कन्वर्जन टेम्परेचर के नाम से भी मैंने एक वेरिएबल दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर एक तो टेम्परेचर मैं लूँगा, सपोज़ कि मैं टेम्परेचर 32 ले रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि उस 32 टेम्परेचर को मैं फिर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँगा ना, तो एक टेम्परेचर लूँगा। सपोज स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है सी आउट करके टेम्परेचर कन्वर्जन मेन्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आपको समझ आ गई हो कि जब मैं चॉइस दूंगा इफ़ कंडीशन में जाके कि नंबर 1 पे मुझे ले जाओ, ये कन्वर्जन कर दो, नंबर 2 पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और इंटर द चॉइस मैंने एक स्टेटमेंट ले ली, लाइन ले ली। तो यहाँ आप सी इन से क्या करोगे कि चॉइस को यूज़र से ले लोगे। जब मैं चॉइस को यूज़र से लूँगा, सपोज मैं 1 ले रहा हूँ, तो मुझे क्या करवाएगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करवा देगा। और ये भी आपको समझ आएगी फ्लोट क्यों लगाया मैंने डेटा टाइप, इसलिए कि स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो होता है डेसिमल में होता है कन्वर्जन। जब एक टेम्परेचर आ जाए डेसिमल में तो उसको इंट में हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। तो अच्छा होता है कि आप फ्लोट यूज़ करें। और चॉइस के लिए 1 2 3 एक परफेक्ट होती है चीज़, तो इसलिए मैं इंट दे रहा हूँ इसको। ओके, अच्छा यहाँ पे सारा काम एक तो इसको स्टूडेंट कहते हैं बच्चों वाला काम। ओके, ये हो गया बच्चों वाला काम। यहाँ पे अब हम आते हैं जो कि असल काम यहाँ पे होता है। अच्छा, असल काम यहाँ पे हम आए हैं तो आप देख सकते हैं कि एक तो आपको सिंटेक्स आता है कि इफ़ एल्स का सिंटेक्स मैंने बताया था, और उसको करना किस तरह होता है कि ये बिल्कुल हूबहू स्विच केस की तरह होता है। स्विच लगाते उसके अंदर एक्सप्रेशन होता था, इसी तरह इफ़ होता है उसके अंदर कंडीशन होती है। सपोज स्टूडेंट्स मैं देता हूँ चॉइस इक्वल टू 1, तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर जैसे यूज़र रन करूँगा प्रोग्राम और 1 आएगा, सपोज मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ पे ले जाएगा, इस पे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करूँगा। आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स के सी आउट करोगे। स्टूडेंट्स सी आउट किया आपने, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपने टेम्परेचर जो है वो एक तो सी इन से ले लेना है, इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो पहले लोगे, यूज़र से लोगे। आपने यूज़र से फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर ले लिया। स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो जाएंगी स्टूडेंट, इसकी टेंशन ना लेना। अच्छा, यहाँ पे मैं लाइन कभी कभी मैं इस तरह एंड एल लगा देता था, और आजकल मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, स्लैश एन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं है। सी इन यूज़ किया मैंने, क्यों यूज़ किया कि मैं पहले तो टेम्परेचर जो होगा ना यहाँ से मैं कम लूँगा, यूज़र से लूँगा। मैंने टेम्परेचर ले लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हम कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि मैं इसके अंदर रख दूंगा, इस वेरिएबल के अंदर रख दूंगा जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया, कन्वर्जन टेम्परेचर। आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा कि कन्वर्जन टेम्परेचर कन्वर्ट करके इसमें रख दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। जो टेम्परेचर ले रहा हूँ उसको आप क्या करते हो कि -32 कर देते हो और डिवाइडेड बाई 1.8, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। गैस
फार्मूला तो मैंने लगा लिया। अब क्या करूँगा कि यहाँ पे तो टेम्परेचर जो मैं यूज़र से ले रहा हूँ, सपोज 32 ले रहा हूँ, उसको डिवाइड कर दिया। नीचे मैं क्या करूँगा, उसी तरह सी आउट करके उसको मैं प्रिंट भी करूँगा। तो मेरा जो मैं इधर दिखा भी दूंगा गाइस आपको कि द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़। तो यहाँ पे आपने ये वाला जो इसमें जो टेम्परेचर आप डाल रहे हैं इसको कॉपी करें और यहाँ पे भी इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिख दें, ये प्रिंट हो जाएगा, ये कन्वर्जन हो जाएगी सेल्सियस में। तो आपको समझ आ रही होगी साथ साथ इंशाल्लाह। अच्छा, ये मेरी हो गई गाइस के फर्स्ट चॉइस। ओके, अब नीचे आप सोच रहे होंगे कि क्या आएगा इसमें। पहली चॉइस तो मेरी आ गई, इसके अलावा आपने देखा था कि इफ़ और अगर ये चॉइस मेरी आ गई कि मैंने टेम्परेचर सेल्सियस में कर दिया, तो दूसरी हमारे पास एक ही बचती है एल्स। तो अगर उसमें नहीं आई तो हमारा इसमें, अगर वो नहीं तो एल्स ये। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एल्स में यहाँ पे आप करोगे सी आउट। अब आप खुद भी समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या करना है। उधर मैंने सपोज के क्या किया था, इंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यहाँ पे मैं करूँगा इंटर द टेम्परेचर, क्योंकि मैं अब टेम्परेचर मैंने फ़ारेन टू सेल्सियस कन्वर्जन की थी, अब मैं सेल्सियस टू फ़ारेन कर रहा हूँ। तो इंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस कर दिया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टेम्परेचर में ले भी लूँगा यूज़र से, मैंने टेम्परेचर यूज़र से ले लिया। अब आप देखते हैं कि उसी तरह बिल्कुल चीज़ सेम चलता आ रहा है। अब कन्वर्जन फिर से आप CNV टैम्प करोगे, आपने ये कर लिया, कॉपी करें ताकि कोई एरर ना आए। अच्छा, यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे गाइस। फिर से आपको असल चीज़ जो होती है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। एक फार्मूला याद रखना चाहिए, दूसरे वेरिएबल डालना आपको आना चाहिए कि वेरिएबल में कौन से कहाँ पे डालूंगा, फ्लोट में कौन सा ले रहा हूँ, इंट में कौन सा लूँ। और बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करोगे, फार्मूला होता है 1.8। हालांकि मैंने बहुत अर्सा पहले किए थे और मुझे फार्मूले याद हैं, तो आपको फार्मूले याद रखने होंगे गाइस। तो उधर हमने डिवाइड किया था 1.8 को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1.8 क्रॉस टेम्परेचर कर दिया। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब डिवीजन होती है। तो फार्मूला ये होता है कि 1.8 क्रॉस टेम्परेचर और प्लस 32, ये सेल्सियस टू फ़ारेन टू सेल्सियस कन्वर्जन होती है। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, सी आउट लिख दोगे उसी तरह। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, टाइम ज़ाय किए बगैर मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइस। अच्छा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे मैंने CNV टेम्परेचर को डिक्लेयर भी कर दिया गाइस, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये इसकी बॉडी भी मैंने क्लोज कर दी। यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था, आप जैसे क्लिक करोगे आपको ऊपर शो होगी कि ये किसकी बॉडी है। फिर नीचे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो नहीं होती ऊपर, देखें गाइस ये एक्स्ट्रा थी। लेट्स सी, रन करते हैं और कुछ एरर्स आनी चाहिए, देखते हैं, लेट्स सी। हाँ गाइस, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने दो चॉइसेस दी थी, फ़ारेन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा भी दूँ। यहाँ पे आपने देखा है, मैं चॉइस दूंगा, अब मैं चॉइस देता हूँ 1, चॉइस 1 दे रहा हूँ, मुझे फ़ारेन टू सेल्सियस पे ले गई। सपोज़ मैं 30 टेम्परेचर गाइस डाल रहा हूँ जो सीन से मैंने लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे -1.11 टेम्परेचर उसने दे दिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, फिर से लेट्स सी रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चॉइस 2 दे देता हूँ और इंटर द टेम्परेचर 40, यहाँ पे मैंने 40 टेम्परेचर दे दिया और यहाँ पे मुझे 104 टेम्परेचर इन फ़ारेन दिखा दिया। वो सेल्सियस में टेम्परेचर था, वो फ़ारेन में। फिर से गाइस रन करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब रन करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है स्टूडेंट्स को। हम दोबारा रन करते हैं, 1 फिर से दिया मैंने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 50 टेम्परेचर देता हूँ। ये मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ गाइस और ये मुझे फ़ारेन टू सेल्सियस क्या करके दे रहा है, ये मुझे टेम्परेचर इन सेल्सियस में दिखाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये कन्वर्ज होंगे 10 टेम्परेचर इसका हो गया।
फिर से मैं रन करता हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं 2 देता हूँ, तो ये मुझे टेम्परेचर क्या देगा। अब इंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो मैं देता हूँ 49। तो ये देख रहे हैं आप, मुझे इसने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 122.2 दिखा दिया। तो आई होप गाइस आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें गाइस, कि आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि एक यूट्यूबर या एक टीचर ये होता है कि पढ़ा रहा है, तो वो इसलिए यूट्यूब पे आता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। और जब आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो एक मुझे मतलब एक सेटिस्फेक्शन होगी कि एक स्टूडेंट्स अच्छे से समझ रहा है, और वो लाइक भी इसीलिए कर रहा है कि उसको समझ आ रही है। तो सब्सक्राइब और लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें, बताया करें कि लॉजिक अच्छी है नहीं है, इसमें चेंजेस क्या क्या करें, चैनल में चेंज क्या करें। मैं सिंपल रखता हूँ, जितना सिंपल हो सके सिंपल रखता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी और भी प्रोग्राम के साथ आएंगे, और अच्छी अच्छी लॉजिक लेके आएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।